कभी ये सोचा है कि आज़ादी की जो भावना है वो सितारों में कैसे दिखाई देती है? चलिए आज इसी बात को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं 28 नक्षत्रों के वैदिक प्रणाली के 15वें सितारे स्वाति की। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरी तरह से आज़ादी, गति और एक भाव से जुड़ी हुई है। तो स्वाति का जो सार है वो है स्वतंत्रता। सीधी सी बात है, ये वो शक्ति है जो बंधनों को तोड़कर ना खुली हवा में सांस लेती है। एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी दायरे में, किसी भी सीमा में बंध कर रह ही नहीं सकती। तो सबसे पहले स्वाति के सार को ही समझते हैं। मतलब ये काम कैसे करता है। ये अपने से पहले वाले नक्षत्रों से मिली नींव पर एक नई, एक डायनामिक एनर्जी कैसे भरता है। एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी स्ट्रक्चर को सिर्फ एक डिजाइन बनकर नहीं रहने देती। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इससे ठीक पहले का जो नक्षत्र है चित्रा, वो एक बहुत ही सुंदर कार का डिजाइन तैयार करता है। ठीक है, तो स्वाति क्या करता है? स्वाति उस कार में इंजन डालता है, उसमें फ्यूल भरता है और उसे सड़क पर दौड़ने की आज़ादी देता है। तो चित्रा अगर स्ट्रक्चर है तो स्वाति उस स्ट्रक्चर को मिली हुई स्पीड है, उसकी गति है। और इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो इसी आइडिया को और पक्का करते हैं, जैसे स्वतंत्रता, बाजार की आज़ाद चाल और किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेने की काबिलियत। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, बिना किसी रोक टोक के बहते रहना, एक फ्री फ्लो। और जानते हैं ये चीज़ इसके सिंबल में बहुत खूबसूरती से दिखती है। इसका सिंबल है हवा में झूलता हुआ एक छोटा सा पौधा। सोचिए, जब तेज हवा या तूफान आता है तो वो झुक जाता है पर टूटता नहीं। ये लचीलापन, ये जिंदादिली और लगातार हरकत में रहना, यही तो स्वाति है। अडैप्ट करने की और जीवन शक्ति की क्या शानदार मिसाल है। अब देखिए, हर बड़ी शक्ति के पीछे कोई ना कोई मार्गदर्शक होता है। तो स्वाति के लिए वो शक्ति कौन है? वो हैं वायुदेव, यानी पवन के देवता। और वो सिर्फ हवा नहीं लाते, वो अपने साथ लाते हैं गति की बुद्धिमत्ता। मतलब ये सिर्फ हवा का चलना नहीं है, इसके पीछे एक इंटेलिजेंस काम कर रही है। वायु की ये जो मूवमेंट इंटेलिजेंस है ना, ये 3 लेवल पर काम करती है। पहला, ये पूरे सिस्टम में एनर्जी और जीवन शक्ति को फैलाती है। दूसरा, ये फ्लेक्सिबिलिटी को मुमकिन बनाती है। और तीसरा, यही चीज बाजार और व्यापार में फ्लो पैदा करती है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट, डायनामिक प्रोसेस है जो हमारे चारों तरफ की दुनिया को चला रहा है। अच्छा, तो ये डिवाइन एनर्जी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे नजर आती है? चलिए अब ये देखते हैं कि स्वाति हमारे करियर, हमारे रिश्तों और हमारी पर्सनालिटी पर कैसे असर डालती है। खासतौर पर आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में इसका क्या रोल है। स्वाति की जो एनर्जी है ना, वो जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। पर्सनैलिटी की बात करें तो ये आज़ाद सोच को बढ़ावा देती है। ऐसे लोग बदलाव से घबराते नहीं बल्कि उसे अपनाते हैं। करियर में देखें तो ये ट्रेडिंग, ई कॉमर्स, कंसल्टिंग जैसे फील्ड्स की तरफ ले जाती है। मतलब वो सारे काम जो सरहदों के पार होते हैं। और रिश्तों में यहां ये पर्सनल स्पेस और आज़ादी को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। और अगर सामाजिक रोल की बात करें तो स्वाति का धर्म, यानी उसका कर्तव्य, व्यापार और आइडियाज के लेन देन से जुड़ा है। और यही वजह है कि इसका वर्ण वैश्य है। ये वो वर्ग है जो पारंपरिक तौर पर कॉमर्स और बिजनेस से जुड़ा रहा है। देखिए, स्वाति की एनर्जी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इसे अपनी सेंसेस के जरिए महसूस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब उन चीज़ों, रंगों और यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों को भी देखते हैं जो इस आज़ाद ख्याल की पहचान है। स्वाति का नेचर हल्का और गतिशील है ना? और यही बात इसके खाने में भी झलकती है। जैसे हल्का फुल्का खाना, हवादार अनाज जैसे मुरमुरे हो गए, या फिर ऐसे स्नैक्स जिन्हें आप आसानी से अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। ये सब स्वाति से जुड़े हैं। ठीक इसी तरह जो चीज़ें स्वाति को रिप्रेजेंट करती हैं वो सभी मूवमेंट, कम्युनिकेशन और ट्रेड के आइडियाज से ही जुड़ी हैं। सोचिए, गाड़ियां, एयर सिस्टम्स, हमारे मोबाइल फोन, इंटरनेट, व्यापार से जुड़ा कोई भी सामान, शिपिंग का सामान, शॉर्ट में कहें तो हर वो चीज़ जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अब बात करते हैं रंगों की। स्वाति के रंग भी बिल्कुल इसके नेचर जैसे ही हैं। हल्का नीला, हवादार टोन, ट्रांसपेरेंट शेड्स, ये सब रंग हमें खुले आसमान और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की याद दिलाते हैं। और एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये रंग सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं हैं, ये सीधे सीधे आज़ादी और मूवमेंट की थीम से जुड़ते हैं। और यही तो इस नक्षत्र का असली सार है, इसका एसेंस है। तो ये थी स्वाति की दुनिया की एक झलक। चलिए अब जो सबसे जरूरी बात है, जो इसका सबसे बड़ा मैसेज है, उसे एक साथ समेटते हैं। तो आखिर में स्वाति वो पॉइंट है जहां कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ढांचा कठोर से लचीला बन जाता है
और फैलने के लिए तैयार हो जाता है। ये वो एनर्जी है जो आत्मा को आज़ादी से घूमने और आगे बढ़ने का मौका देती है। असल में सबसे बड़ी ताकत किसी बंधन में नहीं, बल्कि प्रवाह के साथ बहते रहने की काबिलियत में ही है।